रानू चिड़िया बहुत खुश थी। कुछ दिन पहले ही उसने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए थे। मैं अपने बच्चों को हर खुशी दूंगी, कभी भी इन पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। रानू चिड़िया जंगल में भोजन की तलाश पर निकल जाती है और जंगल में भोजन तलाशने लगती है। आखिर उसे एक मीठा फल वाला पेड़ जो कि आम का था मिल ही जाता है। शुक्र है मुझे आम मिल गए, आम तो अच्छे से पक चुके हैं पेड़ में, मुझे भोजन लेने दूर नहीं जाना पड़ेगा। रानू चिड़िया वो पके आम खाने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ कालू कौआ और गोरी कभी आ जाते हैं। अरे अरे चिड़िया, ये आम का पेड़ हमारा है। उसके बाद इसमें से पके आम तोड़ने की हिम्मत ना करना। क्यों? तुम्हारा नाम लिखा हुआ है इन मीठो आमों पर। कहाँ है नाम? अगर है तो मुझे भी दिखाओ। अरे ओ कमजोर चिड़िया, नाम नहीं है तो मैं लिख लूँगी। मेरे ससुर जी ने बताया था कि उनके पिताजी ने ये पेड़ लगाया था। आकर दोबारा यहाँ दिखाई दी तो हम दोनों पति पत्नी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रानू चिड़िया कोई भी मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती थी, इस चलते वो वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते गए। रानू चिड़िया के बच्चे अंडे से चू चू करते हुए बाहर निकल जाते हैं। रानू चिड़िया बहुत खुश थी। मेरे बच्चे। रानू अपने बच्चों को मीठा फल खाने के लिए देती है। बच्चे मजे मजे से वो मीठा फल खा लेते हैं। कबूतर उड़ता हुआ रानू चिड़िया के पास आता है। बधाई हो रानू चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो बहुत सुंदर हैं। मगर एक बुरी खबर है। कबूतर भैया, क्या बुरी खबर है? अभी अभी खबर आई है कि तेज बारिश और तूफान आने वाला है। क्या क्या कह रहे हैं? मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं, ये तो उड़ भी नहीं सकते। मुझे कुछ करना होगा। रानू बहन, अभी कुछ दिन पहले मैंने बांस का घर बनाया था। कुछ बांस मेरे पास पड़े हुए हैं, तुम चाहो तो उसे ले सकती हो। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। बच्चों, यहाँ से कहीं मत जाना। फिर रानू चिड़िया कबूतर के साथ उसके घर लकड़ियाँ लेने चली जाती है और बांस लेकर वापस आती है और अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाने में भिड़ जाती है। रानू चिड़िया शाम तक लगातार काम करती है और बांस का पक्के का घर बना लेती है शाम होते होते तक। बच्चों, बांस का घर कैसा लगा तुम्हें? मम्मा, बहुत सुंदर, ये घर बहुत सुंदर है। अगले दिन जंगल में तेज बारिश और तूफानी हवाएं जोर जोर के चलने लगती है। रानू चिड़िया का घर भी हिलने लगता है। मम्मा, क्या हमारा घर भी अब टूट जाएगा? मम्मा, क्या हम नीचे गिर जाएंगे? डरो मत बच्चे, अभी हवा बंद हो जाएगी तो घर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन रानू चिड़िया का घर हवा के सामने नहीं टिकता और वो घर टूट जाता है। रानू और उसके बच्चे नदी में गिर जाते हैं। मम्मा, मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाए। मम्मा, मुझे भी बचा ले। रानू चिड़िया बहुत परेशान थी। वो अपने बच्चों को पकड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन पानी ऐसी थी कि उन्हें बाहर ले जा रही थी। कुक्कू और गुड़िया, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रानू चिड़िया आगे बढ़ती है, बच्चे आगे आगे, रानू चिड़िया पीछे पीछे। बहुत मुश्किलों के साथ रानू अपने दोनों बच्चों को बचा लेती है और उन्हें लेकर एक ऊंची डाल पर जाकर बैठ जाती है। मम्मा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मम्मा, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। वो देखिए, सामने घर है, तो ना हम वहाँ चले जाएं। बच्चों, वो घर एक दुष्ट कौवा का
कौवी का है, वो हमें अपने घर में कभी आने नहीं देंगे। हम यहाँ सर्दी से मर जाएंगे मम्मा, एक बार मदद मांग कर देखते। ऐसे दोबारा ना कहना बच्चों, चलो हम मदद मांगते हैं। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने कंधे पे बैठाकर कालू कौआ के घर के पास जाती है। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? रानू चिड़िया तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी बहन, मैं सर्दी से कांप रही हूँ और मेरे बच्चे भी, हम बहुत मुसीबत में हैं। आप हमें अपने घर थोड़ी देर रख लें। शुक्र करो चिड़िया, कालू जी अभी सो रहे हैं। जाओ जाओ यहाँ से। हमारी मदद कीजिए, हम आपके घर में एक कोने में बैठ जाएंगे, हमें बहुत सर्दी लग रही है। कौन है गौरी जो बाहर चू 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 कर रहा है? मेरा दिमाग मत खराब कर। नहीं तो मैं सब कुछ खराब कर दूंगा। जाओ रानू, चली जाओ यहाँ से। रानू चिड़िया अपने बच्चों को उठाकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। हे भगवान, मैं अब कहाँ जाऊँ? रानू चिड़िया बहुत उदास बैठी हुई थी। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को पेड़ के पत्तों के नीचे छुपाकर मीठे आम लेने चली जाती है। तेज हवा और बारिश में चिड़िया के लिए उड़ना आसान नहीं था, मगर उसे अपने बच्चों के लिए भोजन तो लाना ही था। रानू चिड़िया आम लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे एक बूढ़ी चिड़िया मिलती है जो बहुत ज़्यादा घायल थी। चिड़िया बेटी, ओ चिड़िया बेटी, मेरी मदद करो, मैं बहुत घायल हूँ। माँ जी, क्या हुआ आपको? बारिश में तेज हवा की वजह से मैं एक पेड़ से टकरा गई। क्या तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दोगी? जी माँ जी, आपका घर कहाँ है? मेरा घर तो थोड़ा दूर है, वैसे तुम्हारा घर तो पास ही होगा। बारिश जब तक नहीं रुकती तुम मुझे अपने घर ले चलो। माँ जी, मेरा तो कोई घर नहीं है, मैं अपने बच्चों को पत्तों के नीचे छुपा कर आई हूँ। अगर मेरा घर होता तो मैं जरूर आपको अपने घर ले जाती। रानू चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया को उसके घर तक छोड़ देती है। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, अब मुझे इजाज़त दें, मेरे बच्चे ना जाने किस हाल में होंगे। वो बूढ़ी चिड़िया अचानक से एक परी बन जाती है। रानू, मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रही थी, तुम अपने परीक्षा में सफल हुई। ये लो, ये कुछ बीज है, तुम जिस जगह इस बीज को लगाओगी और प्रार्थना करोगी वहीं तुम्हारा घर बन जाएगा और उसमें हर चीज़ खाने पीने का हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। मैं? हाँ, सच में। रिया बीज लेकर अपने बच्चों के पास जाती है और वो बीज जमीन में बो देती है। उसी जगह पर बहुत सुंदर घर बन जाता है जिसमें हर चीज़ मौजूद थी। चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। वो सब मिलकर ताज़ा ताज़ा मीठे मीठे आम फल खाते हैं और बारिश के मौसम को एंजॉय करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।